सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पास्टर साजन अब्राहम की ओर से उठाया हुआ कुछ सवाल, जिसके कारण वो अपोस्टोलिक चर्च को छोड़ करके अपने एक कलीसिया बना करके रह रहा है। उनका कहना है उनके सवालों का जवाब उन्हें उनके पुरोहितों ने नहीं दिया, इसलिए इन दिनों में उनके उन सवालों को, उनके जो गवाही के अंदर मैंने सुना, उन सवालों का जवाब मैं देता आ रहा हूँ। आज उनका जो चौथा जो सवाल था, स्त्रियों को जो पवित्र स्थान पर वेदी सेवक के रूप में हो या पुरोहिताई, महिला पुरोहिताई नहीं हो रहा है, वो उनके साथ भेदभाव है, ये कितना सही है? ईश्वर सबों को अपने पास बुलाया है और पवित्र आत्मा सबों को प्रदान किया है, तो वे लोग क्यों ना वेदी का सेवा करें? इसका सवाल सुनने में तो हम लोगों को हाँ सही है करके लगेगा, और जवाब पवित्र बाइबल में भी है। इन चारों सवालों का बीती 3 दिनों से हम लोग एक एक कर करके मनन चिंतन किया। पवित्र बाइबल में ही जवाब है। थोड़ा अज्ञानता के कारण या जब पेंतकोस्तल कलीसियाओं का गलत शिक्षाओं में पढ़ करके इनके मन में जो उठे जो पाषंडी सवाल है, उसका जवाब वे लोग नहीं ढूंढते हैं। एक जगह को, एक बात को पकड़ करके वहां पर उसका उत्तर दे दो, यहाँ ये दिखाओ। ऐसा जो हठधर्मी स्वभाव के कारण जो अपोस्टोलिक कलीसिया को छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। तो इस सवाल का जवाब, सबसे पहले हम ईसा मसीह में जाते हैं। ईसा मसीह जब पब्लिक लाइफ शुरू हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपने शिष्यों को बनाना शुरू किया। एक बहुत बड़ा विशाल शिष्य समुदाय था उनके साथ, और उन शिष्यों में से विशेषकर जो 72 अलग किए हुए जो लोग, चुने हुए लोग, उनमें से फिर से 12 को अलग करते हैं। और 12 को अलग कर उन्हें एक विशेष कार्य के लिए नियुक्ति दिया, जिन्हें अपोस्टल्स कहते हैं, प्रेरित लोग कहते हैं। उन विशेष कामों के लिए चुन करके नियुक्त करने वाले लोग, वो 72 लोगों का काम और इन अपोस्टल का काम थोड़ा अलग अलग है। प्रेरित चरित्र के अंदर इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों को मिलता है। देखिए, हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 7 को पढ़ेंगे। 6 को पढ़ेंगे। 6 के अंदर हमें मिलेगा, उससे पहले हमें मिलेगा आदिम कलीसिया किस प्रकार जीते थे। ईसा मसीह अभी तुरंत वापस आ रहा है। ये प्रतीक्षा में वे लोग अपने सब धन संपत्ति सब शिष्यों को
देता था और सामूहिक रूप से खाना पीना रहना प्रार्थना ये सब लोग मिलजुल करके एक हृदय एक मन सब कुछ सबके लिए इस्तेमाल करने वाला ऐसे एक मनोभाव में रह रहे थे। इसमें आगे चल करके हम लोगों ने देखा शिष्यों की संख्या इतना अधिक बढ़ गई कि कुछ लोगों को कंप्लेंट होना शुरू हो गया। हम लोगों के जो विधवा लोगों का सही देखभाल नहीं हो रहा है, उनको ये नहीं मिल रहा है, उनको वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग प्रेरित अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखते हैं इस कंप्लेंट के कारण शिष्य लोग प्रेरित लोग जो पूर्ण रूप से अलग किए हुए जो लोग प्रभु का प्रेरिताई कार्य के लिए जो 3-fold मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट हम बोल सकते हैं, पुरोहिताई का कार्य, नबी का कार्य और राजा का कार्य, ये कार्य करने के लिए नियुक्त उन प्रेरित लोग उन्होंने कहा यदि हम लोग खाने पीने के बात देखते रहूं तो हम प्रभु का जो वचन की सेवा जो है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने 7 ऐसे लोगों को चुनते हैं ऐसे कार्य करने के लिए। ये एक अच्छा उदाहरण है। हर काम हर व्यक्ति से नहीं करवाता है, विशेषकर जो प्रेरित लोग हैं उन्होंने विशेष काम के लिए उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन करके नियुक्त किया है। और वाक्य 6 के अंदर हम लोग देखते हैं प्रेरित लोगों के सामने उन 7 लोगों को लेके आया। प्रेरित लोगों ने प्रार्थना कर उनके ऊपर हाथ रख करके उन्हें अधिकार भी दिया। और हम लोग यीशु मसीह का शिष्य गणों को और थोड़ा सा परख करके देखते हैं। यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है अनेकों स्त्री लोग भी यीशु मसीह का शिष्य गणों में थे। वे अपने धन संपत्ति के द्वारा या अन्य काम सेवा कार्य शिष्यों का प्रभु का सेवा कार्य करते हुए वे उस समुदाय में सेवा कार्य करते थे। प्रेरित चरित्र के अंदर इस प्रकार सेवा करने वाले अनेकों महिलाओं का विशेष नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ सेवा करने वाले या यीशु मसीह के बाद जो कलीसिया की सेवा करने वालों में महिलाएं हैं। उन महिलाओं का कार्य इन प्रेरित लोगों का कार्य से कुछ तुच्छ है या नीचा है ऐसा भी नहीं देखा जाता है। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रेरित लोग जो करने वाला कामों के समान। इसका मतलब महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव कर रहा है ये हम नहीं बोल सकता। यीशु मसीह जिस समय पर रहता था उस समय पर उस जगह का कल्चर के अनुसार महिलाओं को कोई स्थान मान सम्मान नहीं दिया जाता है। महिलाओं को बिल्कुल तुच्छ समझते थे। महिलाओं लोग शिक्षित लोग नहीं थे क्योंकि उनको शिक्षा ग्रहण करने और संत पौलुस ने स्वयं अपने पत्र में लिख करके बताते हैं महिलाओं को कलीसिया में भाषण देने का अनुमति नहीं है। इस प्रकार संत पौलुस स्वयं महिलाओं को चुप रहने के लिए कहा है। उस समुदाय ऐसे एक सोसाइटी में यीशु मसीह ने महिलाओं को अनुमति दिया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर सामारी स्त्री सबसे पहला हम लोग बोल सकता है सुसमाचार का प्रचार करने वाली, वो पूरे समारिया शहर में जाकर के यीशु मसीह का घोषणा किया। और हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके वचन सुनने वाली मरिया, बेथानिया के मरिया, यीशु मसीह ने जिस स्त्री, वो भी मरियम मगदलीनी जिसे कहते हैं, 7 अपतूतों को निकाला था, वो भी यीशु मसीह के पीछे करने वाले। हम लोग क्रूस के नीचे भी उस महिला को पाते हैं। तो इस प्रकार अनेकों महिलाओं के विषय में नए विधान के अंदर 7 मरियम के विषय में
हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह का फॉलोवर्स थे। ईसा मसीह के शिष्य गणों में ऐसे महिलाओं को हम लोग पाते हैं। इसलिए ये बोलना महिलाओं के साथ ये भेदभाव कर रहा है कलीसिया के अंदर, ये गलत है। महिलाओं को सही मान सम्मान के साथ वे लोग जो कार्य करना है वो कार्य करने के लिए कलीसिया देते हैं। अब सवाल है, महिला पुरोहिताई फिर क्यों नहीं होता है? महिला पुरोहिताई क्यों नहीं होता है? अभी उसका जवाब भी बाइबल हमें देता है। ईसा मसीह ने इस प्रकार महिला, बड़े बूढ़े सब मिल करके जो शिष्यगण थे, उनमें से जो 12 प्रेरितों को चुना वो केवल पुरुष था। ईसा मसीह ने किसी भी महिला को प्रेरितों में सम्मिलित नहीं किया। उनके अपना माता मरियम तक थी, उनको प्रेरितों में नहीं सम्मिलित किया। ईसा मसीह ने विशेष कार्य सौंप करके जो कार्य करवाने के लिए जो भेजने वाला जो शिष्य, जो अपॉस्टल, वो पुरुष थे। इसलिए क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार क्रिस्त ने जिस कार्य को शुरू किया, उस कार्य आज तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन 2000 वर्षों में पुरोहिताई का कार्य केवल पुरुष करता हुआ आया। ईसा मसीह ने इस पुरोहिताई का कार्य पुरुषों को देने के कारण कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1577 के अंदर साफ साफ लिखा है कि स्त्रियों को पुरोहिताई संस्कार देने का अधिकार इस कारण कलीसिया को नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने केवल पुरुषों को ये कार्य सौंपा है। इसलिए चर्च ईसा मसीह ने जो योजना किया है, जो मेथड को इस्तेमाल किया है, उसके विपरीत में नहीं करता। प्रेरित लोगों का भी हम लोग देख सकते हैं। अपोस्टल जो पौल ने, संत पौलुस, वो अपना पत्र तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से 13 तक बिशपों का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, पुरोहितों का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, इसके विषय में तिमोथी को पत्र लिख करके ये कहा है, सिखाया है। वहां पर केवल पुरुष को बिशप बनाने का और पुरोहित बनाने का पत्र में लिखा है। उसी प्रकार संत पौलुस तीतुस को भी लिखा है। तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 से 9 तक हम लोग पढ़ सकते हैं कि वहां पर भी पुरुषों को पुरोहित बनने के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1550 में ये जो प्रैक्टिस कलीसिया में आज चल रहा है, वो प्रैक्टिस पवित्र ग्रंथ के अनुसार एवं जो पवित्र ट्रेडिशन जो चल करके आ रहा है प्रेरितों से, उसके अनुसार है, ये बता करके दे रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1577 में इसलिए कौन पुरोहित बन सकता है, उसके अंदर जो बपतिस्मा प्राप्त एक जो पुरुष के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, वो बपतिस्मा प्राप्त एक पुरुष जो अपने बुलाहट को प्रमाणित करना है और एक ब्रह्मचारी बनकर के ईसा मसीह के समान जीवन बिताने का निर्णय करते हुए ये योग्य बन सकता है। जो ऐसा निर्णय करता है वही योग्य बन सकता है, ये लिखा हुआ है।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1598 में भी यही लिखा है, ईसा मसीह ने पुरुषों को चुन करके इस कार्य सौंपा है, इसलिए कलीसिया में भी यही चलता है। वैटिकन सेकंड का जो डॉक्यूमेंट है ल्यूमेन जेंसियम LG संख्या 28 में भी यही एक्सप्लेन कर करके बता रहा है। हमारा सेक्रेट स्क्रिप्चर एंड सेक्रेट ट्रेडिशन के अंदर यही परंपरा चल रहा है। इसके कारण किसी स्त्री के साथ भेदभाव नहीं, उनको जो कलीसिया में जो इज्जत है, पुरुषों के समान जो बराबर इज्जत है, वो इज्जत बरकरार है। और उनको जो सौंपा हुआ अनेकों कार्य, हमें मालूम है हमारे पारिश काउंसिल का मेंबर, इवन जो वैटिकन में जो काउंसिल है उसके अंदर भी स्त्रियों को एक स्थान दिया गया है। इसलिए स्त्रियों को अलग कर करके नहीं, उनका जो दर्जा कलीसिया में बहुत बड़ा है। माँ मरियम का दर्जा जिस प्रकार बड़ा है, उसी प्रकार स्त्रियों का दर्जा भी कलीसिया में बड़ा ही है। लेकिन हर कार्य हर व्यक्ति नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्त्रियों को ईश्वर ने एक विशेष कार्य दिया, एक धर्म दिया है, उससे बढ़कर के कोई कार्य नहीं है। कौन सा है? ईश्वर का वो जो सृष्टि कर्म करने का जो मातृत्व, वो जो पितृत्व उस स्त्री को विशेष रूप से दिया हुआ है, उसी के द्वारा उनके मुक्ति के विषय में भी हम लोग पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। इसलिए बोलना स्त्रियों के साथ कुछ भेदभाव कर रहा है, उन्हें अलग कर कर रखा है, उनको क्यों पवित्र स्थान में नहीं लेकर के आ रहे, ये गलत है। जैसे हमें मालूम है नए विधान में जो कुछ है वो पुराने विधान में भी हमें दिखना चाहिए। अभी हम पुराना विधान का लेवी पुरोहिताई को लीजिए, क्योंकि नए विधान का जो पुरोहिताई का झलक हमें पुराने विधान के अंदर मिलना चाहिए। यहां का पुरोहिताई का झलक यदि लेवी पुरोहिताई में है, लेवी पुरोहिताई में हम लोग देखते हैं केवल पुरुषों को पुरोहिताई देता था। पुरोहिताई का कार्य केवल पुरुष लोग करता था। तो पुराना विधान से वो झलक हम लोग देख रहा है, नए विधान में भी वही है। जो पुराने विधान में स्त्रियों को उतना इज्जत नहीं था, उससे ज्यादा ईसा मसीह ने आकर के वो उन्हें आदर लिया, सम्मान दिया, उन्हें आगे लेकर के आया। वो कार्य आज भी कलीसिया में जारी है। आखिरी पॉइंट, महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह एक पुरुष बनकर के जन्म लिया, इसलिए भी उनके सहसेवक उनके स्थान पर इन पर्सना क्रिस्टी जो खड़े रहने वाला, एक अनदर क्राइस्ट बन करके खड़े रहने वाला व्यक्ति, वो पुरोहित पुरुष होना इसलिए भी जरूरी है। मेरे विचार में क्यों महिला पुरोहिताई कलीसिया में नहीं होता है? महिला पुरोहिताई गलत है, प्रभु के योजना के विरुद्ध है, ये बात आप समझ गया होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के अगुवा लोगों के लिए, भेड़ों को सही रूप से चराने के लिए सही शिक्षा देने वाले हमारे पुरोहितों, हमारे अधिकारियों, बिशपों, सबों को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए। कलीसिया से जुड़े रहकर उस स्वर्ग का यात्रा हम करें, ये निर्णय करें। इस सत्य कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, उससे अलावा कोई और गलत कुंड खोद करके जो बैठा है, उनके उस कुंड में ना गिरे जिसमें छेद है, जिसमें पानी नहीं ठहरता। संजीवन जल का स्रोत प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को स्थापित किया, उस कलीसिया में
पवित्र आत्मा उस कलीसिया को चलाता है। इसलिए आइए निर्णय कीजिए, हम उस सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर जीवन बिताएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।